नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 11 अक्टूबर जो है वो किस तरह की रहने वाली है। और उम्मीद करती हूँ 10th की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी, 9th की वीडियो आपने देखी होगी। और अगर वीडियोस आपके लिए सही बैठी हैं या जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो आपके लिए सही रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाल के एक तो फीडबैक ज़रूर दें पुरानी वीडियो पर। और ये वीडियोज़ जो हैं जो अभी आज के लिए रेलिवेंट है, जैसे 10th की है, 11th की जो मैं बना रही हूँ, ये औरों के साथ शेयर ज़रूर करें। आई विल बी रियली ग्रेटफुल। मैं बहुत थैंकफुल होंगी आपके लिए। आज 11 अक्टूबर की मैं रीडिंग कर रही हूँ और मैंने सारे एंजल कार्ड्स निकाले हैं। आई डोंट नो व्हाई आई वाज गाइडेड कि आज सारे एंजल कार्ड से ही रीडिंग करनी है। एक सिर्फ योगिक पाथ जो मैंने प्रॉमिस किया था कि एक इंडियन टैरो जो है वो हमेशा रहेगा नवरात्रों के टाइम में, तो एक वो है। उसके अलावा सारे एंजल कार्ड्स ही आज निकाले हैं। और अगर मैं सही हूँ तो 11 तारीख जो है वो स्कंद माता है। मैं एक बार ज़रूर चेक करूँगी क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में मैंने अभी आप लोगों के साथ ही सीखना समझना शुरू किया है, और स्पेशली ताकि मैं आज के टाइम से इन चीज़ों को रिलेट करके आपको बता पाऊँ कि क्या रेलेवेंस है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सबके लिए, आप सबकी, कि मैं ये कर रही हूँ आपकी वजह से, आपकी मोटिवेशन से। और क्योंकि मुझे भी ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें समझने को मिल रही हैं। तो यस, आज कुष्मांडा माता का दिन है और कल जो है स्कंद माता का दिन है। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं 11 अक्टूबर 2021 के लिए। Guides angels, what is the message for 11 October 2021? 11 अक्टूबर 2021 angels क्या मैसेजेस हैं, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है, कैसी एनर्जीज हैं कल 11 अक्टूबर की एनर्जीज किस तरह की हैं, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है। ओके, एक कार्ड है। ओके, आई थिंक 3 कार्ड्स आ गए हैं। लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, 10 1 10 11 10 कल 11-10 ही है 11 अक्टूबर, और कार्ड्स भी एग्जैक्टली वैसे आए हैं 11 अक्टूबर। और ये जो कार्ड्स हैं ये एक एक करके अगर मैं इन कार्ड्स को लूँ तो पहला जो है वो 10 ऑफ, और मैं इसी तरह से लूँगी 11 अक्टूबर। सो पहला जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आवर्स जो है वो अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, और अब वक्त है जहाँ पे आप अब थोड़ा सा आराम करो, अपने आप के लिए बैलेंस लाओ और दूसरों को भी आपकी मदद करने दो। दूसरा, ये जब कार्ड देखती हूँ मैं तो मेरे दिमाग में एक थॉट आती है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं और हम एक्चुअल में छोटे छोटे टुकड़ों में उनको नहीं करते हैं, एक साथ सब कुछ करना चाहते हैं, तो हम इसी तरह से परेशान होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं। जैसे अगर आप देखें ध्यान से तो ये एज्ड है, इन्होंने एक लाठी ली है और यहाँ वॉन्ड्स इनकी इधर या उधर गिर गए हैं टूल्स, और इनको ये इकट्ठे करने हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट हैं कि ये कैसे इकट्ठे करेंगी। तो 2 सोल्यूशन इनके पास हैं। एक, वो किसी को मदद के लिए पुकार सकती हैं। इस तरफ तो हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस तरफ क्योंकि रास्ता है, हो सकता है कोई मदद के लिए आ जाए। दूसरा, अगर वो एक्चुअल में नीचे बैठ जाएं और एक बार में यहाँ से उठाएं, फिर थोड़ा सा आराम करें, फिर एक बार में यहाँ से उठाएं, तो वो एक्चुअल में ये कर पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रेस के कारण अपने आप को इशू में डाल लेते हैं, स्ट्रेस के कारण अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम बहुत करीब होते हैं मंजिल के। क्योंकि जो 10 है वो यूजुअली टाइम होता है जब आप एक्चुअली क्लोज करने के, किसी चीज़ को कंप्लीट करने के बिल्कुल करीब हो। बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा काम बचा है और आपके पास हेल्प भी है, आप एक्चुअली चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं इस एक वॉन्ड को देखूँ तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जादुई छड़ी है, इनके पास एंजल हेल्प जो है अवेलेबल है, लेकिन वो ले नहीं रही है एंजल हेल्प। सो इसीलिए आज के दिन में अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगे जो बहुत स्ट्रेसफुल लगे या आपको हेल्थ पे लगे कि थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो धीरे धीरे करके अपना काम कीजिए, मदद के लिए पुकार लगाइए, मदद मांगिए, लेकिन ये जानिए कि आप कंप्लीशन के बहुत करीब हैं। आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस लेने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हेडेक थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। हेडेक हो सकती है या थोड़ा सा सपोर्ट की किसी को जरूरत हो सकती है या आपको जरूरत हो सकती है, तो वो सपोर्ट आपने मांगनी है। बट अदरवाइज जिस तरह के कार्ड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड किसी तरह की कंप्लीशन का कार्ड है और चीज़ें जो हैं उनके एक तरह से सामने आने का, क्योंकि ये वॉन्ड्स जो हैं वो सामने पड़ी हुई हैं
हैं, राइट, नज़र आ रही हैं। अब इनको सिर्फ इकट्ठा करके टोकरी में डालना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या मैं रेफरेंस दे रही हूँ यहाँ पे। बट येस, सो दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड जो है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अगेन ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि 10 के बाद अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि एंडिंग, और एंडिंग के बाद एक नई बिगिनिंग। और ये छोटा बच्चा है और इसके पास एक लिजर्ट है। लिजर्ट जो है वो सेफ्टी की प्रतीक होती है। इसके हाथ में जो गमला है उसमें फ्लावर आ गया है, ग्रोथ का प्रतीक है। पीछे पेड़ है जो ग्राउंडेड होने का प्रतीक है, क्योंकि जड़ें होती हैं पेड़ की। यहाँ पे भी नई ग्रोथ आ रही है, पीछे समंदर और पानी है। और ये कार्ड बोलता है कोई नई अपॉर्चुनिटी जो बहुत अमेजिंग हो। बोल्ड रहिए, करेजियस रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। टाइम है एक्शन लेने का, और जिस चीज़ के लिए भी आप पैशनेट हैं वो कीजिए। तो ये पैशन का कार्ड है, अपने पैशन को समझने का, अपनी फायर को समझने का, अपनी एबिलिटीज को समझने का, अपनी एनर्जीज को समझने का कार्ड है। तो आपका कार्ड बोलते हैं कि स्ट्रेस मत लीजिए। आज का दिन स्ट्रेस लेने का नहीं, बल्कि अपनी एबिलिटीज को, अपनी एनर्जीज को समझने का, अपनी एबिलिटीज को समझ के उस पर एक्शन लेने का, अपने पैशन को पिकअप करने का, और वो चाइल्ड लाइक एनर्जी जो आपके अंदर है, वो चाइल्ड लाइक एनर्जी जो है उसको रिवाइव करने का। क्योंकि अगर आप देखें तो आज स्कंद माता का वो है, और स्कंद माता इसलिए स्कंद माता कही जाती है क्योंकि वो स्कंद की माता है। वो बहुत ज़्यादा काबिल बच्चे की मदर हैं, इसलिए उनको स्कंद माता कहा जाता है। तो आपके सबके अंदर एक काबिल बच्चा है, आपके सबके अंदर एक काबिल एक पैशन है, एक एनर्जी है, एक बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट चाइल्ड है, एक सोल है आपके अंदर। और आज का दिन है जब आप उस पैशन को जो है वो इग्नाइट करें अपने अंदर। जो तीसरा कार्ड है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का है। 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन कंप्लीशन का कार्ड होता है और नई बिगनिंग का कार्ड होता है। ये कार्ड है जहाँ पे एक सिचुएशन, ये पर्सन जो है ये रेडी है नई जर्नी के लिए। बाहर फ्लावर्स हैं, बाहर एक नई दुनिया है, और ये अपना घर जिस जगह पे ये बहुत समय से रह रहा था या रह रही थी उसको छोड़ के अब बाहर जा रहा है। तो ये है जहाँ पे एक सिचुएशन एंड होती है, वो कुछ रिलीफ, कुछ सैडनेस, मिक्स्ड फीलिंग जो है लाती है। बट अपॉर्चुनिटी होती है नई खुशी के लिए, अपॉर्चुनिटी होती है नई चीज़ों के लिए। आपके कंधों से कोई भार उतर गया है, एक एडिक्शन किसी तरह की उसका एंड हो गया है, या कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो ड्रामा था वो खत्म हो गया है, और आप एक्चुअल में अब एक नई बिगनिंग के लिए जो डोर है वो खुल गया है आपके लिए, और आप अपनी नई जर्नी के लिए, नई बिगनिंग के लिए निकल रहे हो। तो ये एक्चुअल में जो कार्ड है ये लिटरल ट्रैवल भी सजेस्ट करता है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है लिटरली ट्रैवल करने वाले हों, हो सकता है कुछ लोग कहीं किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे वो बाहर ना निकल पा रहे हो, वो अपने आप को बाकी लोगों के पास ना ले जा पा रहे हो। तो वो सिचुएशन जो है वो एंड होने वाली है, एक नई बिगनिंग जो है होने वाली है। और ये बिगनिंग डेफिनेटली कनेक्टेड है किसी तरह के टास्क के कंप्लीट होने से, और वो टास्क कंप्लीट होने में थोड़ा सा आई थिंक पैशन चाहिए, थोड़ा सा और क्रिएटिविटी चाहिए, और उसके बाद वो टास्क कंप्लीट होके एक नई बिगनिंग जो है वो डेफिनेटली कार्ड्स दिखा रहे हैं। एंड फिर से 2 10 आए हैं, और जो मैं बोल रही हूँ कि इस महीने 10-11 की एनर्जी साथ में चल रही है, वही एनर्जी फिर से आई है। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, जैसे कि आजकल हमेशा आई एम गाइडेड टू टेक 1 एक्स्ट्रा कार्ड आउट। तो मैं एक कार्ड और निकालूंगी यहाँ से, और फिर हम बाकी के दूसरे टेक्स्ट से कार्ड्स निकालेंगे। Any final message for okay now these are too many, मैं सारे नहीं लूँगी, I will try to take out 1 or 2 any final message for 11th of October। ओके सो 2 सेट में कार्ड्स निकले हैं, एक बहुत सारे हैं उनको आई थिंक ओके सो आई थिंक लेने ही पड़ेंगे। ओके सो पहला कार्ड है ड्रीमर का, वो नई जर्नी का कार्ड है। और अगर आप देखें तो यहाँ से एक पर्सन है जो अपने बैग्स लेके बाहर निकलने के लिए तैयार है, और यहाँ पे एक नई जर्नी का कार्ड है, फुल कार्ड है, समय हो गया है, दरवाज़ा खुल गया है, और ये पर्सन आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द ब्लू स्काई, ये पर्सन जो है अपना बैग लेके और अपना डॉग लेके बाहर निकल के आ रहा है। नया स्टार्ट है, अपने आप को ट्रस्ट करने का कार्ड है, अपने डर को हटाने का कार्ड है, और लीप ऑफ फेथ लेने का कार्ड है, क्योंकि एक नई एनर्जी जो है, एक नई बिगनिंग जो है वो हो रही है। ये मैं बहुत शॉर्ट में कार्ड्स बोलूँगी क्योंकि सेकंड सेट है और बहुत सारे कार्ड्स हैं। दूसरा कार्ड जो है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे आप थोड़े से अनअवेयर होते हो या डिसीजन नहीं ले पाते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हो डिसीजन लेने के लिए, या किसी सिचुएशन को ओवर एनालाइज करते हो। और कार्ड बोल रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में थी जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जहाँ पे आप बिल्कुल ओवर एनालाइज कर रहे थे, सिचुएशंस में स्टक थे, सिचुएशंस में समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, वहाँ से एक विश फुलफिलमेंट आएगी, ड्रीम कमिंग ट्रू। यूनिवर्स जो
है वो आपके लिए वर्क करेगा और सारी चीज़ें जो है वो बहुत ब्यूटीफुली आपके लिए वर्क करके नई एनर्जीज जो है, जिनी जो है बेसिकली लैंप में से जिनी बाहर आ रहा है, इफ़ आई पुट इट दैट वे, लैंप में से जिनी बाहर आ रहा है आज का दिन। और ये 9 और +2 11 होते हैं, और अगर आप ये देखें तो ये 0 ही है, तो ये 11 होता है। उसके बाद जो कार्ड है वो 5 नंबर का कार्ड है, किंग, और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, और ये बोलता है कि अपनी आंखें जो हैं वो बड़ी पिक्चर पे रखें। और मुझे लगता है हमारे किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिसको हम किंग ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं, उसकी लाइफ में भी किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी पर्सन के साथ मिलना या कोई कनेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग आने वाला है। और अदरवाइज भी आप सबकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी से हो सकता है आप किसी लव्ड वन से मिलें, क्योंकि 2 किंग्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मीटिंग का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो वो कार्ड बोलते हैं कि बिगर पिक्चर देख के जब आप कम्युनिकेट करते हो अपनी विजन, तो आपको क्रिटिसिज्म छोड़ देना है, क्रिटिसिज्म के लिए सेंसिटिव होना छोड़ देना है। ट्रस्टवर्दी सिचुएशंस या बेटर सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, सिर्फ अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, और दिस विल लीड टू सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। ये आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, पीस और सेलिब्रेशन जो है वो लेके आएगा। और ये जो है ये नंबर 5 होता है, किंग, ये नंबर 5 होता है, 5 + 5 10, और ये 4 है। सो 5 नंबर का 5 + 5 10 की एनर्जी बनती है, ये 5 की एनर्जी बनती है और टोटल, और यहाँ पे भी एक 10 था, तो 1 नंबर यहाँ आता है 6, सो 6 विक्ट्री का कार्ड होता है बेसिकली। तो अगर आप देखें तो एनर्जी जो है वो ब्यूटीफुल है इन कार्ड्स की भी। ये कार्ड्स बहुत अच्छे मैसेज जो हैं वो दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक नया इमोशन, एक नई बिगनिंग, जो कन्फ्यूजन्स थी उनका एंड होना, एक नई जर्नी का आना, आपकी विशेस का फुलफिल होना, वो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आ सकती है, नई बिगनिंग आ सकती है, कन्फ्यूजन्स एंड हो सकती हैं, कोई विश जो है वो फुलफिल हो सकती है। तो ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स। दूसरा कार्ड जो है वो मैं निकालूंगी, सॉरी पीहू पीछे गाने गा रही है। दूसरा कार्ड जो है वो मैं निकालूंगी एंजल ऑफ लाइट कार्ड से। पीहू थोड़ा सा धीरे बेटा। एंजल ऑफ लाइट कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज आता है 11 अक्टूबर के लिए। और कार्ड आ गया है काइंडनेस, ब्यूटीफुल। ये कार्ड बोलता है कि काइंड होने के लिए, अब दूसरों की अच्छा करने के लिए अपने दिल को खोलना, अपनी अच्छी क्वालिटीज, कंपैशन जो है, केयरिंग क्वालिटीज जो है, उनको लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खुद के लिए पीहू बेटे ऐसे इतनी जोर से मत करो ना, थोड़ा सा धीरे प्लीज। अपने लिए काइंड रहिए, दूसरों के लिए काइंड रहिए, रिजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखिए, सबको प्रेस करिए, अपने आप को प्रेस करिए। और अगर आप अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं उनको नर्चर करना चाहते हैं तो अपनी काइंडनेस की क्वालिटी को नर्चर कीजिए, चेरिश कीजिए उसको। जब आप अपने लिए कुछ करते हैं तो वो एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती है दूसरों के लिए। और जितने भी बैरियर्स हैं आपके आसपास, आइस के बैरियर्स, मतलब जितने भी जो अनकाइंड बैरियर्स हैं आपके पास, वो री एम्पावर होते हैं, आपके डर खत्म होते हैं, और आप लोनली या शाई उस एनर्जी में से बाहर निकल के आते हो, आइसोलेटेड एनर्जी में से बाहर निकल के आते हो, और दूसरों को भी कंफर्ट करते हो। और आपका रिवॉर्ड जो है वो इनर पीस, वार्मथ है और प्यार है। तो आपका अफर्मेशन है, मैं अपने लिए और दूसरों के लिए काइंड हूँ, और मेरे अंदर एक काइंड एनर्जी है। ये आपने ज़रूर अफर्मेशन करनी है। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप खुद के लिए काइंड रहेंगे, खुद के लिए प्यार रखेंगे, खुद की अपनी एनर्जी पे भरोसा रखेंगे, पैशन पे, तो वो एनर्जी कंप्लीटली दिखाई दे रही है चारों तरफ। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं आर्कएंजल एनिमल डेक में से निकाल रही हूँ फॉर 11th गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 11th अक्टूबर। वाओ ब्यूटीफुल। 2 कार्ड जो है ना वो एक्चुअली टर्न अराउंड हो गए, और मैं वही दोनों कार्ड्स जो हैं वो उठा रही हूँ। पहला कार्ड है आउल, और आउल जो होता है वो विजडम कार्ड होता है। आउल जो है विजडम मानी जाती है, आउल जो है विजडम का एनिमल माना जाता है, एंसेस्टर्स माने जाते हैं। और ये कार्ड बोलता है लिसन टू द मैसेजेस ऑफ द एंजल्स, अपने एंजल्स के मैसेजेस जो हैं उनको सुनिए, अपनी विजडम जो है उसको यूज कीजिए। और दूसरा कार्ड है लामा, जो बोलता है कि बाउंड्रीज जो हैं उनको, क्लियर बाउंड्रीज को सेट कीजिए और उनको एनफोर्स कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कि लविंग एनर्जी का, एक केयरिंग एनर्जी का कार्ड लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखे तो हार्ट दिखाई देगा बना हुआ। तो अपनी विजडम को यूज कीजिए, कहाँ आपको कनेक्ट करना है, कहाँ नहीं कनेक्ट करना है, वो जरूर सेट कीजिए, अपने लिए बाउंड्रीज जरूर सेट कीजिए, और अपनी एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे चेंजेस जो हैं वो आपकी इनर विजडम आपके लिए लेके आएगी। बहुत अच्छे चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे जब आप क्लियर, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है वो भी होगा, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है। बर्डन भी होगा तो थोड़ा सा बैलेंस रखना है। तो उन चीज़ों को लेकर अगर आप बैलेंसिंग रखेंगे तो एनर्जीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं निकाल रही हूँ योगिक पाथ डेक से। सो लेट्स सी क्या मैसेज है 11th अक्टूबर 2021। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 11th अक्टूबर 2021।
गाइड्स एंजल्स, क्या मैसेज है 11 अक्टूबर 2021 के लिए? 11th फाइनल मैसेज 11 अक्टूबर 2021। और अगर आप एडिशनल मैसेज चाहते हैं तो आप इंग्लिश वीडियो के लास्ट के 2-3 मिनट्स जो हैं वो देख सकते हैं। उसमें एडिशनल मैसेज, एक अलग कार्ड से एडिशनल मैसेज जो है वो मैंने निकाला होता है। हनुमान, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। हनुमान की एनर्जी जो है वो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। हनुमान की एनर्जी जो है वो बैलेंस की एनर्जी है। हनुमान की एनर्जी जो है अपने हार्ट को ओपन अप करने की एनर्जी है। हनुमान की एनर्जी जो है वो पावर की एनर्जी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप समझे तो हनुमान जी की एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे एक्चुअली अगर वो चाहते तो वो 1 मिनट में सारी रामायण जो है ख़त्म कर सकते थे, 1 मिनट में सबको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया क्योंकि वो प्रोटोकॉल, वो प्रोसेस जो है उसको फ्लो होना था एक तरह से। और हनुमान जी की एनर्जी जो है वो डेविल को, इविल को, नेगेटिव चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को ख़त्म करने की एनर्जी है। तो आज का दिन की एनर्जी अगेन बहुत ब्यूटीफुल है। और उनके हाथ में आपको सूर्य जो है वो दिखाई दे रहा है और सूर्य और चंद्रमा दोनों दिखाई दे रहे हैं और ब्यूटीफुल एनर्जीज उनकी चारों तरफ हैं। तो आज की एनर्जी जो है वो अगेन हनुमान जी की एनर्जी है और एनर्जी जो है वो आपके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आज का दिन बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिवाइन जो है वो आपके साथ है, एंजल्स जो है वो आपके साथ हैं, नई बिगिनिंग्स जो हैं वो आपके साथ हैं। और बस आपको खुद पे भरोसा रखना है, अपने दिल को ओपन रखना है, अपने हार्ट पे भरोसा रखना है और अपना पैशन जो है उसको फॉलो करना है। हनुमान जी ने अपना पैशन फॉलो किया था। उनको श्री राम जो है उनसे बहुत प्रेम था और उन्होंने उनके लिए सब कुछ किया जो वो कर सकते थे और उसी तरह की एनर्जी है आज। तो मैं उम्मीद करती हूँ दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर हो सके तो वीडियो सबके साथ शेयर करें और लाइक करें। लाइक बटन प्रेस करने से वीडियो सर्चेबल होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।